एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं और उनमें से कुछ हैं 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11। अब हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 20। अब देखो इसके वंस प्लेस है ये, यहाँ पर आ रहा है 0 और 0 तो इवन में आता है, तो ये इससे डिविजिबल है। अब यहाँ पर है 46, इसकी वंस प्लेस पर आ रहा है 6, ये भी इवन है, तो ये भी यहाँ पर डिविजिबल है। अब है 78, अब इसकी वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, वो भी इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट है 53, इसकी वंस प्लेस पे आ रहा है 3, तो यहाँ पर तो कहीं 3 लिखा ही नहीं और ना ही 3 इवन होता है, तो ये जो 2 है ये 53 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, मतलब उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर है 1 + 2 कर देंगे क्योंकि इसकी डिजिट्स है 1 और 2। और अगर जो आपका आंसर है वो 3 की टेबल में आ रहा है, तभी जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर करेंगे 1 + 2 तो आएगा 3, तो 3 तो खुद ही, तो ये तो इजीली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डिविजिबल है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 54। तो 54 के डिजिट्स को ऐड करेंगे 5 + 4, तो 5 + 4 होता है 9, तो 9 भी 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये भी डिविजिबल है 3 से। अब है 231, तो अब इसकी भी डिजिट्स को सम कर लेते हैं। 2 + 3 + 1, 2 + 3 होता है 5 और 5 + 1 होता है 6, तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 × 2 = 6, तो ये भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट है 247, अब इसकी भी डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 4 + 7, अब 2 + 4 होता है 6 और 6 + 7 होता है 13। अब 3 की टेबल में 13 तो आता ही नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लास्ट 2 डिजिट्स, तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 232, तो हमें इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, तो वो है 3 और 2 मतलब 32, तो मतलब हमें वंस और टेंस प्लेस को देखना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स में से नंबर बनेगा, अगर वो 4 की टेबल में आता होगा तभी 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पर है 32, तो 4 8 होता है 32, तो ये डिविजिबल है क्योंकि ये हो जाएगा डिविजिबल इससे। अब 316, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, तो वो है यहाँ पर 16। अब 4 4 होता है 16, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 16 इसकी टेबल में आ रहा है। अब है 28, तो इसकी लास्ट जो डिजिट्स ही है, तो वो है 28, तो 4 7 होता है 28, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 409, तो यहाँ पर आ रहा है 9, अगर हम देखें इन दोनों को, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो वो तो 4 की टेबल में नहीं आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। नेक्स्ट हम 5 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 0 और 5। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है हमारे पास 76, तो इसकी लास्ट प्लेस पर अगर 0 या फिर 5 आ रहा है, तब
डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसकी लास्ट प्लेस पर तो 6 आ रहा है, आना चाहिए 0 और 5, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 95, तो इसकी लास्ट प्लेस पर 5 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। अब यहाँ पर है 100, इसकी लास्ट प्लेस पर आ रहा है 0, तो ये भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट प्लेस पर 0 या फिर 5 आना चाहिए। अब है 985, इसकी लास्ट प्लेस पर आ रहा है 5, तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लास्ट 3 डिजिट्स। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 128, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देंगे, तो ये तो 3 डिजिट्स का ही नंबर है, तो यहाँ पर है 128। अब अगर लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होंगी, तो पूरा नंबर 8 से जो है डिविजिबल होगा। तो हम जल्दी से इन दोनों को डिवाइड कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 128 डिवाइडेड बाय 8, अब करेंगे 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 12 माइनस 8 होता है 4। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 48, तो 8 6 जा होता है 48। अब आ गया हमारे पास 0, तो आया है 16, तो मतलब ये इससे डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर 0 बचा है, रिमाइंडर हमारे पास बचा नहीं है, तो ये इससे डिविजिबल है। अब है यहाँ पर 1016, अब हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखने हैं, तो आएगा यहाँ पर 16, तो 8 2 जा होता है 16, इसलिए ये इजीली डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब यहाँ पर है 1005, तो लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नो। अब है 201, हमें लास्ट की 3 डिजिट देखने हैं, तो जल्दी से इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 201 डिवाइडेड बाय 8, तो इसे करेंगे 2 से 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4, यहाँ पर 1, तो 5 जा आ जाएगा 40, माइनस करेंगे तो 1, तो 1 हमारे पास जो है रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है सम ऑफ डिजिट्स। अब 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो दोनों सेम है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 261, तो हम करेंगे 2 + 6 + 1। अब 2 + 6 होता है 8 और 8 + 1 होता है 9, तो ये यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। अब 774, तो 7 + 7 + 4, तो 7 + 7 होता है 14 और 14 + 4 होता है 18, तो 9 2 जा 18, तो इसलिए ये भी डिविजिबल इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर है 117, अब 1 + 1 + 7, तो यहाँ पर 1 + 1 2 और 2 + 7 होता है 9, तो ये भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। अब है 203, तो 2 + 0 + 3, अब यहाँ पर 2 + 0 तो 2 और 2 + 3 होता है 5, तो ये जो है हमारा डिविजिबल नहीं होगा 9 से। नेक्स्ट हम 10 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 0, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 70, तो इसके लास्ट डिजिट पर 0 आ रहा है, तो इसलिए ये डिविजिबल हो जाएगा। अब है 1720, अब इसकी भी लास्ट प्लेस पर 0 आ रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। अब है 651, अब इसकी लास्ट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब है 22,710, तो इसकी लास्ट प्लेस पर 0 आ रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। अब हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल को समझ लेते हैं। एक एग्जांपल की मदद से इसे समझेंगे। यहाँ पर है 28,65,423। अब स्टेप 1 है, हमें इसके ऊपर नंबर्स लिखने हैं 1 से स्टार्ट करते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 2 के ऊपर है 1, 8 के ऊपर है 2, 6 के ऊपर है 3, 5 के ऊपर है 4, 4 के ऊपर है 5, 2 के ऊपर है 6 और 3 के ऊपर है 7। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऑड नंबर्स जो है हमारे, उनका जो है सम करेंगे। तो हमारे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है 1, ऑड नंबर है 3, 5 और 7 हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो इनके नीचे जो नंबर्स हैं उनका
1 के नीचे है 2, अब 2 प्लस यहाँ पर 3 के नीचे है 6, तो 2 प्लस 6, अब 5 के नीचे है 4, तो 2 प्लस 6 प्लस 4, अब 7 के नीचे 3, तो प्लस 3। अब इनका सम कर लेते हैं, तो 2 प्लस 6 होता है 8, 8 प्लस 4 होता है 12 और 12 प्लस 3 होता है 15, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास 15। अब हम इवन नंबर्स का जो है सम निकालेंगे। अब यहाँ पर है 2, तो 2 के नीचे है 8, अब यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे है 5, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा, फिर 6 के नीचे 2, तो 8 प्लस 5 प्लस 2। अब 8 प्लस 5 कितना होता है? 8 प्लस 5 होता है 13 और 13 प्लस 2 हो जाएगा 15, तो यहाँ पर भी आया 15 और यहाँ पर भी हमारे पास 15 आ गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों जो हमारे आंसर आ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर 15 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 0। अब अगर हमारा आंसर 0 या फिर 11 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है, तभी जो हमारा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास 0 आया है, तो ये डिविजिबल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 308, तो यहाँ पर नंबर्स देख लेते हैं 1, 2 और 3। अब हम यहाँ पर ऑड नंबर्स का पहले जो है सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 के नीचे 3, तो 3 प्लस और 3 के नीचे है 8, तो 3 प्लस 8, तो 3 प्लस 8 होता है 11, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11। अब यहाँ पर हम इवन नंबर्स का सम निकालेंगे। तो इवन नंबर्स तो यहाँ पर है ही नहीं और है भी, तो है 0, तो हमारे पास आ गया 0। अब 11 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। मैंने क्या बताया था कि अगर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है, तभी जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ पर आ रहा है 11, तो ये भी हमारा जो है 11 से डिविजिबल है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।